सो गाइज लेट्स डू सम पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या आता है? देर आर टोटल 8 चैप्टर्स. ठीक है, कौन से हैं? फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिर आता है अपना आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव. आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू ऑल. क्या क्या टॉपिक्स है? नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, ठीक है, आर्टिकल, और एक है प्रेपोजिशन. 7-8 हो गए ना, total 8. All right, so these are the parts of speech. So today I have brought up for you all mix. ठीक है, मैं आप लोगों को मिक्स बता देती हूँ, समझा देती हूँ. सबसे पहला है नाउन. सो व्हाट इज नाउन? अच्छा, नाउन का डेफिनेशन. हाँ, नाउन का डेफिनेशन बोलो तीनों भी मेरे साथ. नाउन इज अ name of a person, place, animal, thing. ठीक है, याद रहेगा. जैसे आपका नाम, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, किसी का भी नाम, ये सब क्या होता है? नाउन होता है. ठीक है. नाउ there are some examples given over here. Ashoka was a great king. So underline किया गया है, that is your noun. Nagpur is a beautiful city, so I can say that is the name of a place. Next क्या? Plants needs water and sunlight for their growth. तो भी ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है, आगे. आगे यहाँ पे कुछ दिया है. अशोका, ओके, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग. सो आई कैन से अशोका एंड किंग आर द नेम्स ऑफ द पर्सन्स. नेक्स्ट इज हैदराबाद एंड सिटी आर नेम्स ऑफ प्लेसेस. Plants, water and sunlight are the names of things. All right, ठीक है. Next, the term thing is very wide, so wide in meaning and includes all nouns which does not refer to persons of things. It would be apt to say that the thing includes everything except a person or a place. It also includes that which have no shape or dimension, which we cannot see or touch, following the nouns which denote things. So guys, here we are giving some examples which are noun. What are they? Book, water, blood, newspaper, house, happiness, beauty, wisdom, truth, poverty, science, आर्ट, इकोनॉमिक्स. ये सारे भी किसके अंदर आते हैं? नाउन आते हैं. बिकॉज देर इज, यू नो, आई कैन से ब्यूटी. इफ आई एम सेइंग XYZ पर्सन इज ब्यूटीफुल, सो आई कैन से दिस इज अ क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, राइट? एक सुंदरता एक क्वालिटी है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया. विजडम क्या है? आपका जितना आप सोच सकते हो, जितना आपके पास दिमाग है, दैट इज विजडम. विजडम भी क्या है? आपका नाउन हो गया. ठीक है. सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज सो दिस इज नाउन गाइस. नाउन समझ में आया सबको? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाउन होता है, नाम होता है. नाउ गाइस, नाउन के ना 5 प्रकार है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ इज क्या क्या बोला मैंने? Proper noun, common noun, material noun was left. I'll repeat it. Proper noun, common noun, material noun, abstract noun and your collective noun. ठीक है, ये सारे 5 हो गए. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में आप लोगों के लिए क्या क्या टाइप्स है इसके. I can say proper noun, common noun, next is collective noun, abstract noun and material noun. These are the types of noun. Next, let's do adjective.
एडजेक्टिव क्या होता है? बहुत सिंपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी। इफ आई एम सेइंग कि ओके, आई कैन से वाटर। सो वाटर, मैंने बोला वो पानी बहुत ठंडा है, सो वाटर इज कोल्ड। सो कोल्ड क्या हो गया? क्वालिटी दर्शा रहा है, वो पानी बहुत ठंडा है, सो कोल्ड क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। Here the definition says that an adjective is a word which goes with or modifies, या फिर क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन को, एंड समटाइम्स अ प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या है? अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। ग्रेट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? उसका क्वालिटी दिखा रहा है। शी इज़ ब्यूटिफुल। अगर कोई बहुत सुंदर नारी है तो हम लोग बोलते हैं सुंदर नारी, तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। अगला है ही इज़ वीक। आई कैन से समवन इज़ वेरी हेल्थ नहीं है, सही है उसका, तो वीक है बंदा, तो ही इज़ वीक। ही वीक इज़ व्हाट? क्वालिटी। नेक्स्ट, लेट्स, ये अपने ग्रुप पे भेजे है। एक मिनट भेज देती हूँ मैं, भेज। ओके, नाउ लेट्स सी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, जैसे मैंने बोला कि XYZ आपकी बेस्ट फ्रेंड है, प्रीति की बेस्ट फ्रेंड है। कौन है बेस्ट फ्रेंड? प्रीति। हम कोई भी नाम ले लो। अच्छा, प्रीति की बेस्ट फ्रेंड है रीटा, ठीक है? रीटा नाम की बेस्ट फ्रेंड है प्रीति की। सो रीटा बहुत पसंद है प्रीति को, है ना? सो शुड you all think कि प्रीति will always write Rita is my best friend, Rita likes to eat this, Rita likes to do that, ऐसे बोलेगी? नो मैम। नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, माना कि बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बार बार थोड़ी नाम लेते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई कैन से शी, है ना? सो वी यूज अ जेंडर, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बोलता है? एनी वर्ड यूज्ड instead of noun, that is a pronoun. Example, I told Ravi that the book which he gave me is interesting. इस केस में हमारा जो he है, see, he is what? He is a pronoun. यहाँ पे me है, me भी क्या है? me भी pronoun. So pronoun में क्या क्या आएगा? Example, he, she, it, they, them, all these are pronouns. Clear? Okay, let's see the next one. So this was your pronoun which was stating that any word used instead of noun, that is a pronoun. All right, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब होता है जो एक्शन दिखाता है। वर्ब सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। वर्ब क्या है? एक्शन। फॉर एग्जांपल, ये मेरा फ़ोन है ना, इस फ़ोन को मैंने फेंक दिया, इसे ड्रॉप कर दिया। आई कैन से ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग क्या हो गया? एक्शन। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ स्पीकिंग। स्पीकिंग इज एन एक्शन। आप लोग सुन रहे हो ध्यान से, लिसनिंग क्या है? एक्शन। सो कुछ भी एक्शन होता है, वी कैन कॉल दैट what? We can call that as verb. Example, I can say here, birds fly. So flying is an action. He is happy. भाई वो खुश है, खुश भी होना क्या है? एक्शन। ऐसे करके स्माइल करते हो आप, तो ये क्या हो गया? एक्शन। नेक्स्ट इज द मीटिंग हेल्ड ऑन लास्ट वीक। कब हुआ था? हुआ था ना, लास्ट वीक में हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्शन। सो सिंपल वर्ब इज एन एक्शन। नेक्स्ट, सो दिस वॉज योर वर्ब। अगला आता है हमारा टॉपिक, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो क्या करता है? सी, एडवर्ब इज यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, और आई कैन से एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब इज नथिंग बट इट क्वालिफाइज। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो है ना आइसक्रीम पसंद है, ठीक है? एक होता है आइसक्रीम पसंद है और एक होता है बहुत पसंद है। जैसे वैभव को समझो कि दुनिया में कुछ भी चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दैट इज़ व्हाट? एडवर्ब। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ही रन्स। कैसे रन करता है? वो बहुत फास्ट रन करता है, तो ही रन्स फास्ट इज व्हाट? एडवर्ब। नेक्स्ट इज शी। आई कैन से समवन इज ब्यूटीफुल, सिर्फ सुंदर दिखती है। मैंने अगर बोला बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया? एडवर्ब। एग्जाम्पल,
She is very beautiful. So very becomes what? Adjective. Next, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडवर्ब. So adverb is nothing but it qualifies noun or pronoun or an adjective. All right. Next is preposition. Preposition. Preposition क्या होता है? Preposition दिखाता है हम लोग को position. For example, you all are sitting on the chair. I can say I am sitting on the chair, right? So on क्या हो गया? Position हो गया. मैंने बोला this is on the table. So on क्या हो गया? Preposition हो गया. I can say the water is in the bottle. तो in क्या हो गया? Preposition हो गया. So preposition is nothing but it shows the position of a noun. यहाँ पे definition क्या बोल रहा है? It is a small word usually preceding a noun or pronoun to tell its reaction to another word in the sentence. For example, she is in the library. वो कहाँ पे है? Library के अंदर है. I am fond of music. The cat sat under the table. So under is what? Preposition. Okay, next. यहाँ पे कुछ questions दिए हैं आप लोग के लिए. I mean examples दिए हैं. Let's just understand from example. In sentence 1, in shows the relation between library and she. Guys, it's very clear. In दिखाता है कहाँ पे? Library, और इसके बीच में relation दिखा रहा है. ये किसकी fond है? I am fond of music. Office preposition. Cat कहाँ बैठी है? Table के अंदर बैठी है. Under बैठी है, तो under is what? Under is preposition. All right, simple है बहुत. Okay, next आता है conjunction. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज यूज टू जॉइन एनी टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस और क्लॉजेस. ओके वैभव, यू आर गोइंग टू टेल मी सम क्वेश्चन. एक पहला क्वेश्चन ये है कि लेस्ट के साथ क्या आता है? डैश. दो के साथ क्या आता है? डैश. और नो सूनर के साथ क्या आता है? और आइदर के साथ क्या आता है? कौन बताएगा आंसर? रेज योर हैंड्स. तुम लोग को सिखाया है मैंने ये ऑलरेडी. बताओ आंसर. मालूम था मुझे कि तुम लोग को ये आंसर आएगा, बाकी का तो नहीं आएगा. नहीं, इसके साथ आता है लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड. जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी देखा या कभी किया होगा, आप लोग कभी टिकट बिना टिकट के गए हो? कभी ट्रेन वेन में सफ़र किया है? No, मैम. नहीं है, कोई बात नहीं. अगर आप लोग ऐसे करोगे तो वो नहीं, वो बोलते रहती है, यू नो, शी सेज. रेलवे में आपको एक मिलता है ना, पीछे से एक आवाज़ आता है, यात्रियाँ कृपया ध्यान दे, है ना. आप अपने टिकट पासेस अलावा जो भी है निकाल के रखे, ऐसे बोलती है ना वो. ऐसे यहाँ पे वार्निंग मिल रहा है आपको कि रिमूव टिकट्स लेस्ट यू शुड बी चार्ज्ड फाइन. ठीक है, यू शुड बी चार्ज फाइन, मतलब आपको टिकट निकालना है वरना आपको क्या मिलेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा. तो ऐसे वाले कंडीशन में आएगा आपका लेस्ट, या लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दो. दो के साथ क्या आएगा? दो के साथ आएगा येट और कॉमा. जब ऑब्लिगेशन लगता है ना, कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग, सो तब लगता है लेस्ट और शुड. दो के साथ क्या आएगा? येट और कॉमा. क्लियर? इतना लिख लो गाइस, ये वाला लिख लो फटाफट से. आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल सम मोर कंजंक्शंस एज वेल. सो के साथ क्या आता है? एज आता है. एज के साथ क्या आता है? एज आता है. नाइदर के साथ आता है नॉर. बिटवीन के साथ आता है एंड. फ्रॉम के साथ आता है टू. ठीक है, टू के साथ क्या आता है? टू. लिख लो ये.
Okay guys, next is interjection. Interjection is a word which expresses some sudden remark of feeling. जैसे आपके सामने जो है एकदम से शेर आ गया, तो आप लोग क्या करोगे वैभव? है ना, डरेंगे, कुछ तो चिल्लाएंगे हम, तो दैट इज़ व्हाट इंटरजेक्शन, काइंड ऑफ फीलिंग. जैसे आप जो है रास्ते से निकले, आपको अचानक से नीचे, बस आपके बालकनी के नीचे या कहीं पे नीचे मार्केट में आपको शाहरुख खान दिख गए, तो आपका रिएक्शन कैसे रहेगा? या फिर रिएक्शन देने के लिए हम बहुत पीछे रहेंगे, हमारे आगे बहुत सारे लोग रहेंगे, नहीं? तो एनी फीलिंग ऑफ सडन रिमार्क और समथिंग, एनी रिमार्क ऑफ फीलिंग, दैट इज व्हाट इंटरजेक्शन. यहाँ पे देखो, जब आप लोग जीत गए तो हम लोग कैसे, ये वी वन ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट आई कैन से, ये दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरजेक्शन. यहाँ पे देख लो, हुर्रे हुर्रे, वी हैव वन, अल्लाह इज नो मोर. जब किसी की देहांत हो जाती है तो हम नहीं ऐसे सैड होके बोलते हैं अल्लाह इज नो मोर. यही है आपका इंटरजेक्शन. एंड that's it. This is parts of speech guys, so let's just revise everything quickly. सबसे पहला था noun. First was noun. Noun is nothing but noun is a name of a person, place, animal, thing. ठीक है. Next is pronoun. Pronoun क्या होता है? Pronoun क्या होता है? Pronoun is used instead of noun. Next is verb. Verb क्या होता है? Verb होता है action. अगला है एडवर्ब. एडवर्ब इज़ नथिंग बट वो क्वालिफाई करता है. जैसे आपको अभी गर्मी लग रही है तो मैंने बोला कि इट इज़ टू हॉट. व्हाट इज़ टू? टू इज़ एडवर्ब. एडजेक्टिव इज़ व्हेन यू नो talk about some quality or something of something. I can say the girl is beautiful. तो beautiful क्या हो गया अपना adjective. preposition क्या दिखाता है? अपना position दिखाता है. adjective क्या दिखाता है? quality दिखाता है. अपना last है article. आर्टिकल मिसिंग था यहाँ पे, नहीं? Yeah guys, article is again very simple. We have two types of article. One is definite and the other is indefinite. Indefinite में आता है अपना a and an. Definite में आता है the. Alright. When you have some vowel sound, that time you are going to use an, and when you have a consonant sound, that time you are going to use a. And next last one was interjection. That means when you have some sudden जब आप बहुत ज़्यादा खुश होता हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, जो आपकी फीलिंग निकलती है, that is interjection. Alright, so this is your parts of speech. I hope आप लोग को समझ में आ गया सब.